हेलो एवरीवन। आज का टॉपिक है प्रोटीन। तो आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे सप्लीमेंट्स, बहुत सारे फूड प्रोडक्ट्स, बहुत सारे कंटेंट्स हैं जो मार्केट में बिक रहे हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जो मार्केट में बिक रहे हैं और उनका मेन बेस प्रोटीन होता है। वो प्रोटीन को ही अपना जरिया मानकर उसे मार्केट में लॉन्च करते हैं। बहुत सारे बच्चों के आपने किट्स के रिलेटेड बहुत सारे सप्लीमेंट हैं, मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन आपने देखा होगा उसे भी प्रोटीन सप्लीमेंट बोलकर बेचा जा रहा है। और भी बहुत सारे फिटनेस इंडस्ट्री में इतने सारे प्रोडक्ट्स और सप्लीमेंट्स हैं बिना प्रोटीन वर्ड के या बिना प्रोटीन को प्राइमरी सोर्स रख के कोई भी सप्लीमेंट, कोई भी प्रोडक्ट नहीं बिक रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि प्रोटीन कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और ज़रूरी है। अब हम आते हैं फिटनेस पे। तो फिटनेस में भी हमारी बॉडी के लिए देखें तो प्रोटीन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सो फर्स्ट चीज़ अगर हम देखें कि बॉडी की जो नीड है, तो फर्स्ट नीड जो है वो है प्रोटीन। अगर हम न्यूट्रिएंट्स में आ जाते हैं, अगर हम खान पान में आ जाते हैं, अगर हम डाइट में आते हैं, तो बॉडी की जो पहली नीड होती है वो होती है प्रोटीन। हमारे खाने से हमारे शरीर को सबसे पहली चीज़ प्रोटीन चाहिए। तो आज हम समझेंगे प्रोटीन के बहुत सारे पॉइंट्स और बेनिफिट्स, टॉपिक्स। तो सबसे पहला हम समझते हैं व्हाट इज प्रोटीन। तो प्रोटीन क्या है? प्रोटीन है एमिनो एसिड्स का चेन। ठीक है, एमिनो एसिड्स क्या है? एमिनो एसिड्स एसेंशियल एसिड्स हैं, या आप बोल सकते हैं एसेंशियल हार्मोन्स है जो हमारे बॉडी में रिक्वायर्ड है, जो हमारी बॉडी के फॉर्मेशन के लिए रिक्वायर्ड है, हमारे ऑर्गन्स के लिए रिक्वायर्ड है, मसल बिल्डिंग के लिए रिक्वायर्ड है। तो एमिनो एसिड्स से ही मिलकर प्रोटीन बनता है। तो जितने ज़्यादा एमिनो एसिड्स होंगे, जितने अच्छे क्वालिटी के होंगे, उतना ज़्यादा हमको बेनिफिट होगा, और जितना अच्छे क्वालिटी का प्रोटीन होगा उतना अच्छे और उतने ज़्यादा एमिनो एसिड्स उसमें होंगे। ठीक है, सो ये समझ लीजिए रफली कि 20 से 21 एमिनो एसिड्स होते हैं, एसेंशियल एमिनो एसिड्स, और वो हमको डेली बेसिस पे रिक्वायर्ड होते हैं। जितने ज़्यादा एमिनो एसिड्स हमारे बॉडी में रहेंगे उतना ज़्यादा हमारी बॉडी का ग्रोथ और बोलना चाहिए बिल्डिंग अच्छा होगा। अब हम आते हैं कि प्रोटीन को व्हाट इज गुड और बैड प्रोटीन, ये हमको समझना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि बहुत सारे लोगों को क्या है कि क्वेरीज है कि यार अच्छा प्रोटीन क्या है, बुरा प्रोटीन क्या है। तो इसको हम थोड़ा सा क्लेरिफाई कर देते हैं। अच्छा और बुरा ना समझ के इसको हम इजी और हार्ड प्रोटीन समझते हैं। व्हाट इजी एंड व्हाट हार्ड? जो कि इजीली डाइजेस्ट हो जाए, डाइजेशन में जिसमें मेहनत ना करना पड़े, वो इजी डाइजेस्टिव प्रोटीन काउंट होगा, जो कि गुड प्रोटीन में काउंट होगा। और जिसके लिए हमको मेहनत करना पड़े, जिसके लिए जो डाइजेशन में हार्ड हो, वो हार्ड डाइजेस्टिव प्रोटीन होगा, जो कि हम बैड प्रोटीन बोल सकते हैं, क्योंकि उसके लिए डाइजेशन बहुत ही स्ट्रॉन्ग चाहिए, या हमको उसको डाइजेस्ट करने के लिए मेहनत करना पड़ेगा। तो ये गुड और बैड के बीच पे ही बहुत सारे डिफरेंसेस हैं, जिसकी वजह से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। क्योंकि बहुत सारे लोगों का डाइजेशन उतना हैवी नहीं होता कि वो हैवी प्रोटीन पचा सके, और वो क्या करते हैं, डायरेक्ट जंप कर देते हैं प्रोटीन रिच डाइट लेने के चक्कर में कि भैया अब हमको बॉडी बनाना है या अब हमको फिटनेस इंप्रूव करना है। तो वो क्या करते हैं, एक हैवी डाइजेस्टिव प्रोटीन ले लेते हैं, और जिसकी वजह से उनको क्या होता है, रिजल्ट में उल्टा इनडाइजेशन होने लगता है, प्रॉब्लम होने लगता है, उनको हेल्थ बेनिफिट नहीं मिल पाते। नाउ थर्ड पे आते हैं कि हमको ये प्रोटीन कितना लेना चाहिए। तो अब हम समझेंगे कि अगर हम आपको बताएं एग्जैक्ट कि अगर आप एक एडल्ट हैं, तो 18 से ऊपर आपकी एज है, 18 साल से ऊपर के हैं, तो आप अपने वेट के अकॉर्डिंग अपना जो प्रोटीन इंटेक है वो काउंट कर सकते हैं। तो वेट के अकॉर्डिंग कैसे काउंट करेंगे? जितना आपका वजन है, जितने किलो के आप हैं, उतने ग्राम आपको प्रोटीन पर डे रिक्वायर्ड है। अगर आप 80 किलो के हैं तो आपको 80 ग्राम प्रोटीन रिक्वायर्ड है पर डे। अगर आप 60 किलो के हैं तो आपको एनी हाउ 60 ग्राम प्रोटीन लेना चाहिए। अगर हम वेट लॉस में हैं, कैलोरी डेफिशिएंसी पे चल रहे हैं, कम खाना खा रहे हैं, डाइट मेंटेन कर रहे हैं, तो उस कंडीशन पे हम इस प्रोटीन इंटेक को थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं। यानी कि जो पर ग्राम पर केजी पर ग्राम ले रहे हैं, वो हम पर केजी पे 0.8 ग्राम तक ले सकते हैं। यानी कि अगर किसी का 60 किलो वजन है तो वो लगभग यानी कि लगभग 48 ग्राम तक भी ले सकता है। तो उतना भी सफिशिएंट होगा, उसकी बॉडी वर्क करेगी अगर वो कैलोरी काउंटिंग कर रहा है, डाइट कर रहा है, वेट लॉस के लिए कर रहा है। ठीक है, अगर कोई ये थोड़ा ज़्यादा मेहनत कर रहा है, थोड़ा
फिजिकल एक्टिविटी थोड़ी हैवी रहती है, दिनचर्या उसका अच्छा है, हैवी है शेड्यूल, घर में लेडीज़ हैं, हाउस वाइफ्स हैं, बहुत सारी मदर्स हैं, वो घर में बहुत सारा वर्किंग करते हैं, बहुत हैवी वर्क करते हैं, घर का सारा काम खुद करते हैं, तो उनको चाहिए पर केजी पे 1.2 ग्राम, 1 किलो पे 1.2 ग्राम, यानी कि अगर कोई 60 किलो का है तो उसको लगभग लगभग 72 ग्राम प्रोटीन चाहिए। अब अगर कोई फिजिकल एक्टिविटी पे जाता है, कोई स्पोर्ट्स पे है, कोई जिम कर रहा है, कोई और कुछ मेहनत कर रहा है, थोड़ा भी अगर वो करता है, एक आध डेढ़ 2 घंटे भी, एक आध डेढ़ घंटे, तो उसको रिक्वायरमेंट और बढ़ जाता है, तब फिर उसको चाहिए पर केजी पे 1.5 ग्राम। अगर कोई बहुत हार्डकोर मेहनत करता है या बहुत ज़्यादा वो जिम में 2-3 घंटे अपना पसीना रगड़ रहा है, मेहनत कर रहा है, और या बहुत ज़्यादा वो फिजिकल एक्टिविटी कर रहा है, 2-2 3-3 घंटे रनिंग, दौड़ना, भागना, तो फिर उसको पर केजी पे 1.8 और 2 ग्राम प्रोटीन पर केजी पे चाहिए। और अगर इससे आगे करता है तो फिर इससे आगे भी हम जा सकते हैं, बट 2 ग्राम पर केजी इज़ इनफ, सफिशियंट होता है कि हम 1 किलो पे 2 ग्राम ले रहे हैं, यानी कि लगभग जिसका 80 किलो है वो 160 ग्राम प्रोटीन ले, वो उसके लिए सफिशियंट है। ठीक है, अगर बहुत ज़्यादा रिक्वायर लगता है, आप बहुत ज़्यादा मेहनत करता है, 2 घंटे सुबह 2 घंटे शाम, एंड इजी उनका बहुत ज़्यादा हेक्टिक शेड्यूल है, तो फिर वो पर केजी पे 2 ग्राम से ज़्यादा जा सकता है। नाउ अब मेन पॉइंट पे आते हैं कि हाउ टू लूज वेट बाय यूजिंग प्रोटीन, क्योंकि बहुत सारे लोग गलत तरीके से प्रोटीन यूज़ करते हैं और उनका वेट लॉस नहीं होता है, या बोल सकते हैं गलत प्रोटीन यूज़ करते हैं जिसकी वजह से उनका वेट लॉस नहीं होता है। और बीइंग अ वेट लॉस एक्सपर्ट, मैं आपको बस ये प्रोटीन समझ गए ना, आप डाइट समझ जाएंगे, और आप ये बस प्रोटीन का जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ अप्लाई करिए, आपके रिजल्ट बिल्कुल चुटकियों में रिजल्ट आएंगे। ठीक है, तो जैसा मैंने बताया कि आपको जो प्रोटीन है, गुड और बैड प्रोटीन क्या है? गुड प्रोटीन इजी डाइजेस्टिव प्रोटीन, एंड बैड प्रोटीन हार्ड डाइजेस्टिव प्रोटीन। तो बस इस पे फोकस करो। अगर आप वेट लॉस पे हो, आप बस इजी डाइजेस्टिव प्रोटीन पकड़ के चलो कि इजी डाइजेस्टिव प्रोटीन क्या है, बस मैं वो लूंगा, और वो अपने डाइट में शामिल करो। हार्ड डाइजेस्टिव को बिल्कुल उसको रखना ही नहीं है डाइट में। अगर आप हार्ड डाइजेस्टिव रखेंगे, आपका वेट लॉस रुक जाएगा, आपका वेट लॉस में आपको बहुत ही स्ट्रगल करना पड़ेगा। ठीक है, अब मैं इसको थोड़ा और क्लेरिफाई कर देता हूं कि कौन सा प्रोटीन इजी डाइजेस्टिव होता है और कौन सा प्रोटीन हार्ड डाइजेस्टिव होता है। मैंने बताया कि प्रोटीन जो है एमिनो एसिड्स का चेन है, तो अगर हम देखें कि कोई भी प्रोटीन को, तो वो उसमें एमिनो एसिड्स होते हैं, तो कितने एमिनो एसिड्स उसके अंदर हैं वो डिफाइन करेगा कि वो इजी टू डाइजेस्ट होगा या हार्ड टू डाइजेस्ट होगा। ठीक है, तो अगर हम समझ के चले कि अगर कोई एमिनो एसिड, अगर कोई प्रोटीन जिसमें 7 और 8 एमिनो एसिड्स हैं, ऐसा प्रोटीन जिसके एमिनो एसिड्स के कंटेंट क्या है, 7 to 8 एमिनो एसिड्स उसमें हैं, उस प्रोटीन में, उस फूड सप्लीमेंट में या उस फूड में जिसको हम एज अ प्रोटीन इनटेक ले रहे हैं अपने डाइट में, उसमें 7 to 8 एमिनो एसिड्स हैं, तो वो बहुत इजी डाइजेस्टिव प्रोटीन होगा। बात समझ आई? अगर हम देखें 6 to 7 एमिनो एसिड है तो वो भी इजी डाइजेस्टिव होगा। 5 to 6 एमिनो एसिड है तो भी लगभग वो ज़्यादा मेहनत नहीं हो जाएगा। 5 तक हम एमिनो एसिड्स एडजस्ट कर सकते हैं। 4 पे बिल्कुल बॉर्डर लाइन आ जाएगा, और 4 के नीचे फिर चालू हो जाएगा हार्ड डाइजेस्टिव प्रोटीन। जो भी प्रोटीन, जो भी फूड्स, ऐसे फूड्स जिनको हम एज अ प्रोटीन ले रहे हैं, उनके अगर एमिनो एसिड कंटेंट अगर हम देखें 4 एंड बिलो है, तो फिर वो हार्ड टू डाइजेस्ट होगा, और वो जब हम अपने डाइट में लेंगे, हमारा वेट लॉस बहुत मुश्किल हो जाएगा। समझ पा रहे हैं? ऐसे फूड्स जिनका एमिनो एसिड 4 बिलो होता है, एमिनो एसिड्स कंटेंट 4 से कम होता है, वो मैं आपको बस थोड़े थोड़े बता दे रहा हूँ, ये आप बिल्कुल नहीं लीजिएगा, ये हम लेते हैं डेली रूटीन पे, इसकी वजह से वेट लॉस नहीं होता है। सो नंबर 1 पे आते हैं आपके दाल चने। जितने भी दाल आप चने यूज़ करते हैं घर में, ये सभी बैड प्रोटीन में काउंट होते हैं, क्योंकि इनके एमिनो एसिड 4 एंड बिलो होते हैं। सेकंड नंबर पे आते हैं डेयरी प्रोडक्ट्स। जो आप जितने भी डेयरी प्रोडक्ट्स लेते हैं, इनके भी एमिनो एसिड्स 4 एंड बिलो होते हैं। फिर इसके अलावा अगर हम देखें तो हम स्प्राउट्स खाने की कोशिश करते हैं, बीन्स खाने की कोशिश करते हैं, राजमा, मूंगफली, सोयाबीन, इन सब के भी एमिनो एसिड्स 4 एंड बिलो होते हैं। अगर हम देखें कि किसके 4+ होते हैं, किसके बहुत अच्छे एमिनो एसिड्स वाले कंटेंट वाले प्रोटीन हैं,
तो आपको मिलेंगे स्प्राउट्स में सिर्फ मूंग ऐसा है जिसका अमीनो एसिड कंटेंट ज़्यादा है, 7 के नियर अबाउट आता है, 7-8, वो बहुत ईजी डाइजेस्टिव हो जाता है। अगर आप प्रोटीन के सोर्स में लेना चाहेंगे तो आपको मिलेगा सैलेड्स। सैलेड में जो प्रोटीन होता है इजी डाइजेस्टिव होता है क्योंकि उसके अमीनो एसिड ज़्यादा होते हैं। फ्रूट्स में जो प्रोटीन होते हैं उनके वो भी इजी डाइजेस्टिव क्योंकि उनके अमीनो एसिड ज़्यादा होंगे। वेजिटेबल्स क्योंकि उनके अमीनो एसिड ज़्यादा होंगे। तो ये मैंने आपको 2 क्लियर करके बता दिए हैं कि किसके अमीनो एसिड ज़्यादा होंगे, किसके अमीनो एसिड कम होंगे। आप बस क्या करो, अगर आप वेट लॉस पे हो, मैंने जो लिस्ट बताई है, जो दाल और स्प्राउट्स और डेयरी प्रोडक्ट्स, इसको आप छोड़ दो। बस अगर आप वेट लॉस कर रहे हो इसको बस छोड़ दो अपने डाइट से और आप देखो आपका वेट लॉस कैसा स्टार्ट होता है, बिल्कुल एकदम स्मूथली गिरना स्टार्ट हो जाएगा। ओके, सो ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच फ्रॉम माय साइड। आप बस अच्छा प्रोटीन लो और अगर आप लोगों को और कुछ ज़रूरत लगे तो आप मेरे से डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हो, नीचे नंबर मैं दे रहा हूँ। आपको किसी भी तरह का कोई रिक्वायरमेंट या कोई क्वेरीज है तो आप मेरे से 1-on-1 फ्री सेशन अटेंड कर सकते हैं, काउंसलिंग सेशन फ़ोन पर। सो थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।